दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देखिए कि क्रेडिट बी के तरफ से मेरे लिए 1,96,000 रुपये का लोन ऑफर किया गया है। यानी कि दोस्तों मैं क्रेडिट बी से मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम 1,96,000 रुपये तक का लोन लेने के लिए एलिजिबल हूँ। दोस्तों इस राशि को मैं एक क्लिक में ही अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो आखिरकार इस लोन को अप्लाई कैसे करेंगे और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, इन सारी चीज़ों को बताने वाला हूँ और मिली हुई राशि को बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करके भी दिखाने वाला हूँ। दोस्तों सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस एप्लीकेशन से बहुत सारे लोग लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उन सब का लोन रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। आखिर इसका मेन कारण क्या है, इस चीज़ को मैं 2024 में कैसे अप्लाई करना है, इसको बिल्कुल A to Z करके दिखाने वाला हूँ, ताकि आपका जो लोन है वो रिजेक्ट ना हो और यहाँ से आपको अप्रूवल मिल जाए। तो दोस्तों अगर आपको भी लोन की आवश्यकता है तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस एप्लीकेशन का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर से जाकर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद जैसे ही इसको आप ओपन करेंगे, अब आपको यहाँ से अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी। अगर आप इंग्लिश चाहते हैं तो इंग्लिश, या फिर हिंदी चाहते हैं तो हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप कंटिन्यू कर देंगे। आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुलकर सामने आ जाएगा। आपको बहुत प्रकार के लोन देखने को मिल जाएंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमें पर्सनल लोन ही अप्लाई करना है। तो इसके लिए सिंपल से हमें यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, साइन अप विथ मोबाइल। इस पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने ऐसा पेज खुलकर सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपने मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। अब आपके मोबाइल नंबर पे 6 अंक का OTP आएगा, उसको यहाँ पे डाल के फिर से कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करते ही अब हमारे सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुल जाएगा, जहाँ पे कि हमसे कुछ परमिशन मांगी जाएगी। तो यहाँ बॉक्स में हम चेक कर देंगे। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पे अलाउ करते हैं, हमें यहाँ पे इनके लैंडिंग पार्टनर देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद में सिंपल से यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही अब हमारे सामने यहाँ पे पैन कार्ड नंबर मांगा जाएगा। तो यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डाल देंगे। उसके बाद में सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ हमसे पूछा जा रहा है एम्प्लॉयमेंट टाइप, यानी कि हम सैलरीड पर्सन है या फिर सेल्फ एम्प्लॉय है। अब जो भी है सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है मंथली इनकम, तो यहाँ पे हम अपना मंथली इनकम डाल देंगे। उसके बाद में टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके सबमिट कर देंगे। ऐसे ही हम सबमिट करते हैं, हमारे सामने यहाँ पे बता दिया जाता है कि आखिर हमारी लोन की एलिजिबिलिटी क्या है। लेकिन दोस्तों ये 4 स्टेप पूरा करने के बाद ही हमें फाइनल बताया जाएगा कि आखिर हम कितने लोन के लिए एलिजिबल हैं। तो उसके लिए सिंपल से यहाँ पे कंटिन्यू का अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों अब यहाँ पे हमें अपनी KYC करना होगा। उसके बाद जनरल इन्फॉर्मेशन देना होगा, फिर वेरीफाई इनकम करना होगा। उसके बाद रेफरेंस कांटेक्ट करना होगा। इसके बाद हमें बताया जाएगा कि आखिर हमें क्रेडिट बी से कितना लोन फाइनल मिल सकता है। तो सबसे पहले हम KYC डॉक्यूमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। KYC डॉक्यूमेंट हमें एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा, पैन कार्ड देना पड़ेगा। उसके बाद में एक सेल्फी अपलोड करनी होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एड्रेस प्रूफ सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपके आधार कार्ड के थ्रू जो है अपनी एड्रेस वेरीफाई करनी होगी। तो इसके लिए सिंपल से यहाँ पे आधार KYC का जो ऑप्शन दिखाई देगा उस पर क्लिक कर देना होगा। हमें कंटिन्यू करेंगे, फिर टर्न ऑन करेंगे। उसके बाद में हमें परमिशन अलाउ करनी होगी। उसके बाद में सिंपल से जो है हमारा पेज खुलकर सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालेंगे, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही आधार कार्ड के साथ जो भी नंबर लिंक होगा उस पे OTP आएगा। OTP यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद में सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जहाँ पे कि हमें एक सेल्फी अपलोड करनी होगी। तो उसके लिए हमें किसी भी प्रकार का मास्क नहीं लगाना है, किसी प्रकार का चश्मा नहीं पहनना है, ना ही कैप लगाना है। और एक अच्छे से फोटो लेने के बाद प्रोसीड टू टेक ए सेल्फी पे क्लिक कर देंगे। सबमिट करते ही हमारा एड्रेस प्रूफ सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा और हमारा जो सेल्फी है वो भी अपलोड हो जाएगा। उसके बाद में हमें यहाँ पे फिर से सबमिट कर देना है। उसके बाद हमें एक ईमेल आईडी एड्रेस वेरीफाई कराना होगा। तो सिंपल से यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। हमारे फ़ोन में जितनी भी जीमेल आईडी होगी सारी आ जाएगी। जिस भी जीमेल आईडी से वेरीफाई कराना होगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे और जीमेल आईडी वेरीफाई कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे अपना जनरल इन्फॉर्मेशन देना होगा। इसके लिए अब सबसे पहले मैरिटल स्टेटस बताना होगा। अगर शादीशुदा होंगे तो मैरिड, नहीं शादीशुदा होंगे तो सिंगल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में अपना एजुकेशन बताना होगा। उसके बाद में यहाँ पे प्रोफेशन बताना होगा। जो आधार कार्ड हमने वेरीफाई करा रखा है उसी एड्रेस पे रहते होंगे तो फिर इस बॉक्स में हम चेक कर देंगे।
उसके बाद में यहाँ पे हमें बताना है कि हमारा रेसिडेंस टाइप किस प्रकार का है, यानी कि जिस हम घर में रहते हैं वो हमारा खुद का है या फिर हम रेंट पे रहते हैं। इन सब चीज़ को बताने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। पे हमें रेफरेंस देना होगा, यानी कि एक कंटेक्ट प्रोवाइड कराना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे कि फादर का कंटेक्ट नंबर देना है या मदर का या फिर स्पाउस का, जिसका भी देना होगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे और उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर दे देंगे। उसके बाद में अपने यहाँ पे एक दोस्त का नाम लिख देंगे, उसके बाद उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें जो कंग्रेचुलेसन कर दिया गया है और जो हमारी फाइनल एलिजिबिलिटी है उसको बता दिया गया है। यानी कि दोस्तों पहले हमारे लिए 3 लाख तक की एलिजिबिलिटी बताई जा रही थी, लेकिन अब जो हम सारे अपने इंफॉर्मेशन दिए हैं उसके आधार पर हमें 2 लाख रुपए तक का, यानी 1,96,000 रुपये तक का एलिजिबिलिटी बता दिया गया है। यानी कि मैं यहाँ से 1,96,000 रुपये तक ले सकता हूँ। तो दोस्तों इस लोन को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अप्लाई नाउ का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुलकर सामने आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, लेकिन उसके लिए फिर से यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ करना होगा और कुछ डिटेल देने होंगे। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे लिए जो 1,96,000 रुपये का लोन ऑफर किया गया है, इसको लेने के लिए सिंपल से गेट नाउ पे क्लिक कर देना है। दोस्तों अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुलकर सामने आ जाएगा, जहाँ पे कि आपको बता दिया जा रहा है कि आपका 1,96,000 रुपये की एलिजिबिलिटी बन रही है और ये लोन जो है आपको 21 महीने के लिए दी जा रही है। आपकी जो किस्त बनेगी 11,044 रुपये की बनेगी। यानी कि दोस्तों यहाँ से मैं मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम 1,96,000 रुपये ले सकता हूँ। दोस्तों जो ये समय सीमा है 21 महीने की, अगर इसको मैं यहाँ से चाहूँ तो कम भी कर सकता हूँ या फिर इसको ज़्यादा भी कर सकता हूँ। दोस्तों मुझे 1,96,000 रुपये ही लेने हैं, तो मैं इसको जेव का तेव ही छोड़ दूंगा और इस लोन को लेने के लिए यहाँ पे जो व्यू समर एंड चार्जेस का जो ऑप्शन दिखाई देगा उस पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुलकर सामने आ जाएगा, जहाँ पे कि आप अपने लोन का जो है वो समरी देख सकते हैं। यानी कि मैं यहाँ से अगर 1,96,000 रुपये लेता हूँ तो उसके ब्याज के रूप में मुझे 30,790 रुपये देने होंगे। 18% GST लगेगी। अगर इसके प्रोसेसिंग फ़ी की बात की जाए तो यहाँ पे 8232 रुपये प्रोसेसिंग फ़ी भी देने पड़ेंगे। यानी कि दोस्तों अगर मैं 1,96,000 रुपये ले रहा हूँ तो 1,82,282 रुपये मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे और इसके 10 ओवर की बात की जाए तो ये 18 महीने की होने वाली है। तो दोस्तों अब इस लोन को लेने के लिए पे दोनों जो टिक देख रहे हैं, यानी कि ये 2 ऑप्शन में टिक देख रहे हैं, इनको अनटिक कर देना है, नहीं तो ये जो पैसे हैं ये आपके लोन अमाउंट से कट हो जाएंगे। उसके बाद में व्यू रीपेमेंट का जो ऑप्शन दिखाई देगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको सारे रीपेमेंट के डिटेल देखने को मिल जाएंगे कि आपकी पहली, दूसरी, तीसरी ऐसी जितनी किस्त बनेगी वो कब कब कट होगी और उसकी EMI कितनी होगी, उसकी इंटरेस्ट कितनी होगी। सारी चीज़ों अच्छे से देख के समझ लेंगे। उसके बाद में अगर आपको ये लोन लेना होगा तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ आपसे लोन पर्पस पूछा जाएगा, तो आखिर ये लोन किस लिए ले रहे हैं वो आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद में यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। आपके सामने यहाँ पे बैंक ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा कि आखिर जो ये लोन है वो आप किस बैंक में लेना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा बैंक पहले से ऐड है, हमारा बैंक ऐड नहीं रहेगा तो ऐड सेविंग अकाउंट पे क्लिक करेंगे। हम अपना नाम, बैंक का नाम और IFSC कोड डाल के जैसे ही सबमिट करेंगे हमारा बैंक जो है ऐड हो जाएगा। उसके बाद में हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू करते ही हमारे सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुलकर सामने आ जाएगा, जहाँ पे कि हमें अपना जो लोन का डॉक्यूमेंट है साइन करना होगा। तो यहाँ पे क्लिक करते ही हमारे सामने सारे टर्म एंड कंडीशन खुलकर सामने आ जाएंगे। उन सबको अच्छे से पढ़ के समझ लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ने के बाद, क्योंकि सारे लोन की जो आपकी टर्म एंड कंडीशन होंगे इसमें आपको दिए जाएंगे, इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ने के बाद यहाँ पे आपको जो कंटिन्यू टू साइन लोन एग्रीमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल नंबर पे फिर से एक बार OTP सेंड की जाएगी, उसको इस बॉक्स में डालेंगे, फिर से सबमिट करेंगे। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे एक सेल्फी अपलोड करनी होती है, तो आप एक अच्छे से सेल्फी ले लेंगे। उसके बाद में अपलोड करने के लिए प्रोसीड टू टेक ए सेल्फी पे क्लिक कर देंगे। तो सेल्फी अपलोड करते ही अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा, जहाँ पे कि आपको बताया जा रहा है कि लोन एप्लीकेशन सबमिटेड,
यानी कि जो 1,96,000 रुपये का जो लोन एप्लीकेशन आपका है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे आपको अपना बैंक डिटेल दिखाई देगा और यहाँ पे बताया जाएगा कि योर लोन विल बी प्रोसीड इन 1 आवर। दोस्तों यहाँ बताया जा रहा है कि आपका जो लोन है 1 घंटे के अंदर में आपका जो अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस इंतज़ार करना है। आपके सारे डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के बाद ये राशि आपके जो अकाउंट में है वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो दोस्तों अब यहाँ पे बात करें कि बहुत सारे लोग लोन के लिए अप्लाई करते हैं लेकिन उनका जो लोन है वो अप्रूव्ड नहीं होता है, उनका लोन जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। दोस्तों इसका मेन रीज़न है कि अगर आप अपनी जब सैलरी भरते हैं, सैलरीड पर्सन है और सैलरी जब अपना भरते हैं तो वहाँ पे आप 25,000 रुपये से कम सैलरी भरते हैं, इसीलिए आपका जो लोन है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। या फिर जो अपना जो पिन कोड आप डालते हैं वो अपने आधार कार्ड पैन कार्ड पे अंकित पिन कोड होता है उसमें कहीं ना कहीं गलती करते हैं, या फिर अपना डेट ऑफ बर्थ जो डालते हैं उसको आप ध्यान से देख के नहीं डालते हैं। इन्हीं सब कारणों से अधिकतर लोन जो है रिजेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का जो लोन वीडियो है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।